सफल कौन होते हैं, असफल कौन होते हैं, सफल होने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट 5 मिनट आपको बताएंगे कि पढ़ने के लिए क्या करना है। देखिए, पहले तो अपना एम जो है वो हमेशा हाई रखें, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि आप जो है अपनी ड्रीम जो है आप ऊंचा रखिए और ड्रीम के अकॉर्डिंग जो है आप मेहनत करें, ठीक है। मेरे आइडियल रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, कई बार मिला। उन पर मैंने पीएचडी भी आईएएस होने के बाद मैंने किया था, तो काफ़ी आइडियल है, उनके आइडियोलॉजी से मैं काफ़ी प्रभावित रहा। तो सबसे पहले अपना एम ऊंचा करना है। एम ऊंचा करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की तैयारी, यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की और यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको स्टेट पीसीएस से कोई नहीं रोक सकता। स्टेट पीसीएस ही हो जाएगा, बिकॉज आपका स्टैंडर्ड, आपकी जो लेवल है वो इस लेवल तक गई हुई है, नंबर 1। नंबर 2 है, पढ़ाई में बहुत सारी जो है आपकी बाधा आने वाली है। फैमिली का बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो सकता है कि आपको कई बार ट्रैवल करें। सोसाइटी में जो है आप गांव समाज से आते हैं तो बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलेगा। अगर 4-5 ईयर्स आप यहाँ रह लिए हैं, 6 साल 7 साल, जितना लंबा होता जाएगा सोसाइटी से प्रॉब्लम होगा। घर वाले भी जो है कुटुंब रिलेटिव जो है आपके बोलना शुरू करेंगे, कुछ नहीं करेगा, इससे कुछ होता है नहीं। प्रॉब्लम जो है 3 नंबर प्रॉब्लम आपका खुद का है। आप प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं और आप में जो है एक कुंठा होते जाती है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। या आप फिल्म्स पास करते हैं, सेकेंड जो मेंस का एग्जाम आता है, आपको लगता है कि मेंस मेरे से होगा या नहीं, या मेंस आपने क्लियर नहीं किया, फिल्म्स में आप गायब हो गए, फिर नहीं आया आपका एग्जाम। तो ये जो है पूरा आप समझेंगे कि ऐसा खेल चलता रहता है कि केटी होता है, मेंस नहीं होता है, कभी फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। कई वैसे कैंडिडेट्स हैं जो कि दरोगा, सिपाही वगैरह की भी तैयारी करते हैं, उनको रनिंग में कई बार होता है, दिक्कत होती है, नहीं कर पाते हैं। आपको यह समझना है कि कोई भी ऐसी अचीवमेंट जो है इतनी इजीली नहीं मिलने वाली है, आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको अपना एम जो है हाई रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि तार पर से गिरा वो खजूर पे जरूर अटकता है। यस सर। तो आप तार की तैयारी करिए, तार जानते हैं ना? यस सर। तो तार की तैयारी करिएगा तो खजूर पे जरूर अटकेगा। यानी अपनी तैयारी एम जो है हाई रखेंगे तो आप नीचे जरूर अटक जाएंगे, लेकिन जो खजूर की तैयारी करेगा वो जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। तो अपनी एम हाई रखनी है, नंबर 1। नंबर 2 जो है स्टडी में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी होली का समय आया था, चलो होली के बाद पढ़ाई करें। मेरे फ्रेंड अभी भी तैयारी करते हैं, मैंने उनको कहा कि क्लास जो है आप शुरू करिए, कम से कम बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, आपका हेजिटेशन दूर होगा। उन्होंने, उनका जवाब था होली की बात करें। उन्होंने कहा कि पिछले मैं 10 ईयर से आपको देख रहा हूँ, कभी न्यू ईयर, कभी मंडे, कभी नए महीने का फर्स्ट ईयर डे से करेंगे, और ये होता है लेट्स गो करना। आप क्या करते हैं, उसको टालते जाते हैं। आप शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं और लाइफ में शुभ मुहूर्त आती नहीं है, और ये टालने की प्रवृत्ति जो है 99% स्टूडेंट में है कि आज से नहीं कल से शुरुआत करेंगे और मंडे से शुरुआत करेंगे, महीना के फर्स्ट डे से शुरुआत करेंगे। चलो अगर नवंबर दिसंबर चल रहा है, छठ का समय, दिवाली का समय, 1 तारीख से एकदम फाड़ के पढ़ाई करें। ये चलता रहता है और 5 इयर्स टाइम निकलता जाता है और वो टाइम को निकालते चले जाते हैं। आपको अपने माइंड में यह मैसेज देना पड़ेगा कि मेरी एग्जाम कल है, नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा लास्ट चांस है, मैं इसी में मुझे करना है, मुझे सेकेंड चांस और बाकी का समय नहीं रखना है। क्योंकि अगर आपने ये मैसेज दे दिया कि मुझे इसी बार करना है, इसी बार होना है, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली होगा। अब देखिए, कई बार होता है आपको लगता है कि अच्छा चलो भाई 300 सीट, 3 लाख कैंडिडेट, ऐसा नहीं है। 300 में से अगर 300 के अगेंस्ट में 3 लाख अगर कैंडिडेट्स हैं, तो सीरियस स्टूडेंट जो है वो कम कितना है, मात्र 10% होते हैं। 90% उन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनको बस तैयारी से कोई मतलब, 10% तैयारी करते हैं। उसमें से आपको अपने परफॉर्मेंस जो है दूसरे से बेटर करना है, और सर्वोच्चता का स्थान जो है, ठीक, नंबर 1 रैंक जो है वो हमेशा खाली होता है। आप अपनी प्रिपरेशन इस लेवल तक लेके जाइए कि आपको उस स्थान तक जा सके। आप लोगों को लगता हो कि जैसे दूसरा ज़्यादा पढ़ता है, हम करता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है यही पढ़ना है, यही जीएस है, यही इंग्लिश है, यही मैथ है, इतना ही पढ़ना है, और बुक्स भी आपको पता है, उसी को इतना जबरदस्त ढंग से पढ़िए, रटिए, चाटिए, खा जाइए, जो करना है, बट उसी को इतने अच्छे से करना है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस बेटर करके रखना है।
आप एग्जाम में जब देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल इतना बड़ा होगा, उसमें आप ये सोच के चलिए किसी का नहीं होने वाला है मेरे सिवा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है। अपना पीयर लर्निंग ग्रुप जो है 4 लोगों का बनाना चाहिए, 4 से ज्यादा 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा जोगी मत हो जाएगा, ज्यादा लोग हो जाएंगे तो गॉसिप ज्यादा होगा, पढ़ाई कम होगा। 3 से 4 लोगों का एक पीयर लर्निंग ग्रुप होनी चाहिए। पीयर ग्रुप में जो पढ़ाई होती है उसमें परफॉर्मेंस बेटर होता है। आप बताएंगे कुछ, वो बताएंगे कुछ, सभी लोग एक दूसरे से अगर डिस्कस करेंगे तो चारों के चारों लोगों का हो जाएगा। मैं जब यूपीएससी प्रिपरेशन करता था तो मेरे सीनियर भी थे, मेरे जूनियर भी थे, और एक साथ हम लोग पटना कॉलेज से 9 लोग हुए थे, और सभी मेरे सीनियर थे, हालांकि हम लोग की प्रिपरेशन साथ में होती थी। 9 लोग हुए थे और प्रॉपरली हम लोग आईएएस में सिलेक्ट हुए थे। ऐसा बैच कभी नहीं आया। और हम हालांकि हम लोग अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट के टॉपर रहे, वो संस्कृत के रहे, मैं ज्योग्राफी के रहे, मैं हिस्ट्री का था, हालांकि टॉपर थे हम लोग, लेकिन हम लोग का एक ही बैच में सब लोग का रैंक भी इसी तरह का था। 40 रैंक, मेरा 49 रैंक, 51 रैंक, उसके बाद एक 65 रैंक, 79 रैंक, 78 रैंक। नीलमा दीदी थी हमारी सीनियर, उनका 22 रैंक था। ऐसा ऐसा रैंक आया जो एक साथ आया। इसका वजह यह था कि हम लोगों की तैयारी एक लेवल तक पहुंच चुकी है। आप जब 4 लोग तैयारी करते हैं तो सबकी लेवल जो है एक लेवल तक जाती है, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप एकदम गोल्ड की तरफ चमकते जाते हैं, आप दूसरे से बेटर करते हैं और सभी के रिजल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीयर लर्निंग से बेटर कोई लर्निंग नहीं होती। पीयर ग्रुप में लर्निंग करनी है, उसका वजह मैं बताता हूँ। अगर यह डिसाइड हो जाए कि आज बायोलॉजी में हम लोगों को पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पढ़ के जाना है, तो आपको एक एक एंजाइम के बारे में याद रहेगा, इंटेस्टाइन कहाँ पे फूड का क्या प्रोसेसिंग होती है। उसकी वजह यह होती है कि आपके ऊपर प्रेशर होता है कि इवनिंग में 4 बजे हमने टाइम फिक्स किया है और हमें भी कुछ बताना है, तो आप पढ़ के जाएंगे तो एक मैसेज रहेगा ब्रेन को कि हमको पढ़ के जाना है, याद करके जाना है, तो आपको सब याद रहेगा। लेकिन वही अगर खुद से पढ़ना है तो चलो भाई कुछ याद है कुछ नहीं है, फिर अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखें कि पीछे का चैप्टर आपको पूरी तरह याद होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप 10 किताब पढ़ते हैं ना, 10 किताब पढ़ते हैं, आपको कुछ याद नहीं होता। जिसने एक किताब, एक बुक को पढ़ा है वो कम्पीट करते हैं, और जो लोग 10 किताब पढ़ते हैं, 5 किताब पढ़ते हैं, उनको नहीं होता है। आप पढ़िए 8 घंटा, दूसरा पढ़ेगा 16 घंटा, 16 घंटा पढ़ेगा, नहीं होने वाला है रिजल्ट। क्योंकि आपको कम पढ़ना है, लेकिन क्वालिटी, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करके पढ़ाई करनी है, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। आप सोते जागते हमेशा जो पढ़े हैं या पढ़ने वाले उसके बारे में सोचिए, कैसे कैसे इक्वेशन बन रहा है, याद नहीं होता है, किसी को याद नहीं होता। सबको ये लगता है, आप सब बैठे हैं ना, कोई बहुत कम ऐसे लोग कैंडिडेट होंगे, स्टूडेंट आपको बोलेंगे कि हमको सब याद होता है। कोई ऐसा है जिसको सब याद हो जाता है? नहीं याद होता ऐसा, यानी कि याद नहीं होता। मैंने अपने YouTube चैनल में याद करने के मैजिक ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स मैंने उस पर डाला है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता भी दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं जा पाएंगे। रिवीजन पहले करिए, बोल के पढ़िए। जैसे पहले क्या होता था कि बोल के पढ़ते थे गांव घर में सभी लोग, आजकल बोलना नहीं है, सब लोग चुप्पा हो गए, चुप से पढ़ता नहीं याद होगा। बोल के पढ़िए, जो पढ़िए उसको लिखिए। एक होता है रिट्राइवल मेथड, यानी कि जो पढ़ते हैं उसी में से क्वेश्चंस करिए, किताब से ही आप क्वेश्चन करिए, ये क्या होगा। ये रिट्राइवल मेथड को आपको अपनाना पड़ेगा। फॉर्मुलेट करिए, फार्मूला बनाइए। फार्मूला क्या बनाइए कि जो याद नहीं होता है उसको फॉर्मुलेट करिए, उसमें से वर्ड ले करके। जैसे मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में जानना हो, उसका आर्टिकल आपको याद नहीं होता है, तो फार्मूला है प्रेपा निका दुयोस्कम दिखना। एक लगता है संस्कृत का श्लोक है, लेकिन नहीं, वो पूरा श्लोक पूरा का पूरा जो फार्मूला है वो वर्ड के हिसाब से, जैसे गवर्नर का है गपानी का, काचरी का है, ठीक है, उस रानी का नकम राष्ट्रपति का, इस तरह से फॉर्मुलेट करना चाहिए। फार्मूला बनाने से आपको ज्यादा याद होगा। और सबसे अच्छा तरीका, 2 चीजें और करनी है। एक, अपने स्टडी रूम में जो याद नहीं होता उसको चिपका देना। स्टडी रूम, किचन, आपका जो रसोई घर है वहाँ, और बाथरूम में भी, जहाँ रेस्ट रूम है, जहाँ आप सबसे अधिक चिंतन करते हैं, वहाँ भी चिपका देना। मेरी गारंटी है तीसरे दिन आपको सब याद हो जाएगा जो आपको याद नहीं, ठीक है। फिर चौथे दिन आप बोलिएगा सर सही बोले थे। एक और तरीका है, पॉकेट डायरी आप कैरी करिए। पॉकेट डायरी आप लोग कहाँ ले रखते हैं? नहीं रखते हैं। पहले हम लोग अपने बैग में बुक जो है लगभग 6, 7, 8, 9 लेके चलते थे। बहुत दुबले पतले एकदम ऐसे चल रहे हैं, गिर जाएंगे ऐसे।
आजकल तो बैग तो गायब हो गया है, बैग है भी, एक नोटबुक रहता है। और सरप्राइजिंग क्या है, ये नोटबुक जो है सालों से चल रहा है। हम लोग हर महीने कम से कम 10-15 केजी पे लेके आते थे कॉपी, उसको लिख के फेंक देते थे या बेच देते थे। ठीक है, आज जो है आप लोग लिखने में इतने कंजूस हो गए हैं, लिखना उतना है नहीं। लिखना है तो मोबाइल पे लिखना है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लिखना है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी खामियाजा क्या होता है, आपको कहा जाएगा कि एप्लीकेशन लिखे इंग्लिश या हिंदी में, आप शुद्ध नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको शॉर्ट में लिखने का आदत है। YOUR योर, हमको लिखना है YOUR। ठीक है, और वैसे बहुत सारे वर्ड है, स्पेशली जो लवर्स होते हैं उनके बीच तो और भी कोड वाला वर्ड चलता है। वो वर्ड में तो और मुश्किल हो जाता है समझना और लिखना पढ़ना। ठीक है, तो आपकी जो राइटिंग स्किल है वहीं से खत्म हो जाती है। बाकी जो है हम क्योंकि टाइम कम है, मेरी आज संडे है, आज भी ऑफिशियल कैपेसिटी, मुझे ऑफिस खोलना है, ऑफिस खुली हुई है, खोलना क्या है, आज भी मुझे जाना है, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो मुझे वहाँ भी बहुत सारे वर्क करना होता है। टाइम निकाल के हम कोशिश करके, क्योंकि आना था और टाइम मैं निकाल लेता हूँ जब बात होती है यूथ की, जब आप लोगों के साथ बात करने का, शेयर करने का, तो मैं निश्चित रूप से आता हूँ। मजा आया? अब दूसरा